भावी वैज्ञानिकों, पिछले भाग में हमने यह जाना था कि जो भोजन हम खाते हैं उसका हमारे शरीर में क्या होता है। उसके लिए पाचन तंत्र को देखा था। आइए आज हम पाचन तंत्र की संपूर्ण कार्यप्रणाली को विस्तार से समझें। लेट अस अंडरस्टैंड द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स इन डिटेल। आइए जानें सबसे पहले मुख गुहिका। हम मुख गुहिका से भोजन प्राप्त करते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है। यह निगलने और पाचन में बहुत सहायक होता है। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. ग्रास नली या ग्रसिका। हमारे द्वारा चबाया हुआ भोजन निगलने पर भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर गति करता है। चित्र में आप ग्रास नली या ग्रसिका देख रहे हैं। यूं तो पूरी आहार नली संकुचित होती है जिससे भोजन आमाशय की ओर सरकता है। द फूड पाइप और ओसोफेगस। द स्वेलड फूड passes into the food pipe or osophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा और जे के आकार का होता है। यह आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है जो एक ओर से ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर छोटी आंत में खुलता है। Stomach is a thick-walled, flattened U or J-shaped bag. It receives food from food pipe and send it to the small intestine. आमाशय की आंतरिक सतह अस्तर, श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्मल आमाशय की आंतरिक सतह को अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल और पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं जिससे पाचन आसान हो जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एंड डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। These digestive juices break down the proteins into simpler substances. क्षुद्रांत्र या छोटी आंत। क्षुद्रांत्र 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नली है जो अग्नाशय और यकृत से स्राव प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से भी रस स्रावित होते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज हाईली coiled and about 7.5 मीटर long, which receives secretion from liver and pancreas. यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्तरस स्रावित करती है। यह पित्ताशय रूपी थैली में इकट्ठा होता है। पित्तरस से ही वसा का पाचन होता है। लिवर इज अ रेडिश ब्राउन लार्जेस्ट ग्लैंड। इट सेक्रेट्स द बाइल जूस स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। बाइल डाइजेस्ट द फैट्स होता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। इससे निकलने वाला अग्नैशिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल कर देता है। बाकी पाचन को आंतररस पूर्ण कर देता है। पेनक्रियाज, इट इज द लार्ज क्रीम पेल कलर ग्लैंड बिलो स्टमक। इट सेक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूसेस which converts carbohydrates, fats and proteins into simpler forms. आंतररस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में
बदल देता है। भित्ति में अंगुली के समान ऊपरी संरचनाओं को दीर्घ रोम व रसांकुर कहते हैं, जिन पर स्थित रुधिर वाहिकाओं में पचा हुआ भोजन चला जाता है। इसे हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषित पदार्थों से शरीर के लिए आवश्यक जटिल पदार्थों के निर्माण को स्वांगीकरण कहते हैं। Absorption. It is the process of absorbing fruitful products from digestive food by the blood vessels in the wall of intestine. There are finger-like outgrowth called villi. The absorbed substances are transported via blood vessel to different organs of the body to make complex substances such as protein. This process is called assimilation. अगला भाग है बृहदांत्र या बड़ी आंत। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी व छोटी होती है। यह 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल व कुछ लवणों को अवशोषित करना है। Large intestine is wider and shorter than the small intestine. It is just 1.5 meter long and absorbs water and some salts from the undigested food material, from where it is thrown out through the anus. अंतिम भाग पाचन तंत्र का मलद्वार या गुदा। अपचित पदार्थ मलाशय से होते हुए गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। 18 साल का एक लड़का मार्टिन, जो फौजी था, उसे एक गोली लग गई पेट के पास। उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी से मरहम पट्टी की और उसका जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। बड़े लंबे समय बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में तो एक खिड़की जैसी बन गई है, एक छेद बन गया है जहां से पेट के अंदर झांका जा सकता था। ये देखा जा सकता था कि पेट में क्या है। छेद में ट्यूब डालकर खाना बाहर भी निकाला जा सकता था और अंदर भी डाला जा सकता था। डॉक्टर बोमोंट को तो ये खजाना ही मिल गया। वो मार्टिन पर अलग अलग प्रकार के प्रयोग करने लग गए। उन्होंने मार्टिन के पेट में जो पाचक रस होता है, जिसे हम एसिड कहते हैं, उसे थोड़ा सा निकाल लिया। उस पाचक रस को, उस एसिड को उन्होंने एक गिलास में डाल दिया। उसने एक मछली के छोटे छोटे टुकड़े किए। कुछ टुकड़े मार्टिन को खाने को दे दिए और कुछ टुकड़े उस गिलास वाले पाचक रस में डाल दिए। उसने देखा कुछ समय बाद ही गिलास के मछली के टुकड़े घुल गए